नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दार्जिलिंग जिले के रंगापारी स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। 5 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल के लिए हुए रवाना। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे मौजूद। पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 4 नक्सली ढेर, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी। हमले में 10 लोगों की हुई थी मौत। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने निकला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बागडोगरा और कूच बिहार में राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों का दर्ज करेंगे बयान। ईवीएम हैक करने से जुड़ी झूठी खबर छापने पर मिड डे अखबार ने मांगी माफी। चुनाव आयोग के नोटिस पर 24 घंटे के भीतर दिया माफीनामा। पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का पाइपलाइन पर पहरा। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ तेज किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आज मनाया जा रहा है त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और रंगापानी स्टेशनों के बीच अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 के घायल होने की खबर है। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी, जिससे उसके पिछले 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद यात्री ट्रेन से निकलकर भागने लगे। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बचाव कार्य में स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के कारण पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाले रूट पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। इंजरीज जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू complete the rescue operation as soon as possible. Senior officials have already reached the site. See, the preliminary information which we have is कि Kanchenjunga was hit from the rear by a goods train, and why it happened is a question which will only be available after the detailed investigation is completed. But this is what we have, the preliminary information of how the accident happened. Yes, they have already rushed. General manager and very senior officials have already rushed to the scene, and the nearby officers, divisional officers of Katiyar, have already reached the site. The injured person have already been rushed to the hospital, and they, as I have already told, they are non-fatal in nature, their injuries, and they are being taken care of. तो दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से आ रही मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे के दौरान ट्रेन में मौजूद एक पैसेंजर ने घटना की आपबीती बताई है। आपको बता दें कि हादसे में 5 लोगों के मरने की सूचना है। एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम लगभग 7:45 या 8:30 या उसके बीच होगा। तो अचानक ट्रेन का झटका आया तो मेरा सिर में चोट लगा। तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में,
मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर है जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया, फिर आग भी लग गया, कोई बोल रहा आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरा सिर में भी चोट आया है। आवाज़ मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो पश्चिम बंगाल में हुए इस रेल हादसे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि NFR जोन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, NDRF और SDRF मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। पश्चिम सिंहभूम में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। आज सुबह शुरू हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। ये घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र में हुई है। इस मुठभेड़ की पुष्टि पश्चिम सिंहभूम के SP आशुतोष शेखर ने की है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। सुरक्षा बलों की ओर से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके से पुलिस ने कई हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों में से 3 पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। इनमें 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर सिंगराई उर्फ मनोज, 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर कांडे होनहागा उर्फ दिरशुम, 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर सूर्या उर्फ मुंडा देवगम भी शामिल है। इनके अलावा जिस महिला नक्सली की मौत हुई है उसकी पहचान जुनगा पूर्ति उर्फ माला के रूप में की गई है। आपको बता दें कि जंगल में नक्सलियों के इकट्ठा होने की सूचना पर सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम संयुक्त पेट्रोलिंग पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों ने उन पर अचानक गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जवानों ने भी मोर्चा लेकर जवाबी फायरिंग की। लगभग घंटे भर चली मुठभेड़ के बाद मौके से 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले का मामला NIA को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये आतंकी हमला 9 जून को हुआ था, जब तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी। आपको बता दें कि भाजपा का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल बागडोगरा हवाई अड्डे पहुंचा। ये टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का दौरा करेगी। इस केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल में विधायक अग्निमित्रा पॉल, वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव शामिल हैं। बिप्लब कुमार देव ने कहा है कि ये ममता बनर्जी की आदत है, उन्हें इसे बदल लेना चाहिए। ये ममता बनर्जी का सरकार का और उनके पार्टी का ये जन्मजात आदत है, और ये आज जितना जल्दी बदल दे तो इनके लिए भी अच्छा है, इनके पार्टी के लिए भी अच्छा है, और इससे इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इनसे नुकसान होने वाला है, और ये जनता उनका है, इस बात को उनको समझ में नहीं आता। और बात करें दिल्ली जल संकट की, तो दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। और इसी क्रम में आज दिल्ली के गीता कॉलोनी में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पानी की किल्लत को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को जल संकट के लिए दोषी ठहराया। वहीं बीजेपी ने आप पार्टी पर पानी चोरी करने और टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत करने के भी आरोप लगाए। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जल संकट के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। दिल्ली जल संकट को लेकर हमारे संवाददाता ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की है और उनकी समस्या जानी।
अभी हम दिल्ली के मोती नगर इलाके में हैं और जिस तरीके की भीषण गर्मी दिल्ली में पड़ रही है उसी तरीके से दिल्ली वासी पानी के लिए भी त्राहि त्राहि कर रहे हैं। हम मोती नगर में हैं और यहाँ मोती नगर इलाके के वासी हमारे साथ में हैं। पहले तो रेगुलर आता था, अब तो शाम को आता ही नहीं। मॉर्निंग में भी जैसे हफ्ते में 2 बार 3 बार आता है। एक बार तो स्मेल वाला पानी आया, काफ़ी स्मेल, वो हमने पानी यूज़ ही नहीं किया। आरओ का पानी लाते हैं, अभी मेरे हाथ में बोतल है जी, मैं अभी भी पानी लेकर ही आ रहा हूँ कहीं से। ऐसे है बेटे, पहले पानी ठीक आता, पानी की समस्या हल नहीं हो रही है, पानी की प्रॉब्लम है। जो लोग पैसा खर्चते हैं वो दूसरा पानी खरीदते हैं, हम तो सुबह आता है मोटर से ले लेते हैं, ऐसा है, गुजारा कर रहे हैं। सब गुजारा तो नहीं कर सकते, मेरा मकान नीचे का है या ऊपर का है, तो वो तो बड़ी प्रॉब्लम है। तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना, फिर भी बरकत नहीं होती तो नीयत में ख़राबी है। इतनी बड़ी बात कही है अंकल ने कि बरकत नहीं होती तो नीयत में खराबी है। और आम आदमी पार्टी की नीयत जो है वो आज जो समस्या दिल्ली में पानी की हो रखी है उसे देखकर साफ नज़र आता है। पानी की यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से है ना काफ़ी समस्या हो रही है। कुछ टाइम पानी भी नहीं आता और पानी जो उनसा आ रहा है वो काफ़ी टाइम से मैला वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है, गंदा भी आ रहा है जिससे बदबू भी आती है। अधिकतर कई बार शाम को नहीं आता है, कई बार सुबह नहीं आता। यहाँ आज हफ्ता भर हो गया पानी नहीं आया, शाम को तो आता ही नहीं बिल्कुल। सवेरे आता कोई पंजाबी बाग से भर के ला रहा है, कोई तांगा स्टैंड से भर, कोई करमपुरा से भर के ला रहा है। मोल खरीद के पानी पी रहे हैं, फिल्टर वाला ले लेके आते हैं लोग बाग। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है पानी की, क्या करें। बच्चे पाते हैं, नाना बच्चे किसके पाले जाएंगे थे बताओ, गरीबी में यहाँ बच्चा कमाएगा खाएगा क्या करेगा बताओ। अब पानी में गंदा इतना पानी आ रहा है कि वो देख के भरने का मन ही नहीं करता है। सवेरे जो भी मॉर्निंग में पानी आता है 5 बजे, इतना गंदा आता है पानी भरने का मन नहीं करता, क्योंकि बदबू आती है, हद से ज़्यादा काला पानी आता है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, कीड़ा आ रही है, पानी आ रहा नहीं है सिनामापुरी में। तो आपने देखा कि कैसे दिल्ली की जनता लगातार पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। एक तरफ बढ़ती गर्मी और दूसरी तरफ पानी के लिए तरसती दिल्ली। जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री से यही सवाल कर रही है कि कब हमें इन समस्याओं से समाधान मिलेगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़ दिल्ली। तो पानी की कमी के संकट को देखते हुए दिल्ली भाजपा ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया और इसी सिलसिले में मॉडल टाउन इलाके के लाल बाग में भाजपा की महिला विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। पानी की कमी इसलिए हो गई जब से ये केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना है, इसने पानी को बेचना शुरू कर दिया है और टैंकरों के द्वारा इस पानी को अदर स्टेट में भेजता है और दिल्ली में डिमांड करता है कि पानी हमारे को हरियाणा नहीं दे रहा या वो स्टेट नहीं दे रही। ये कोई कारण नहीं है। अगर दिल्ली सरकार 2 काम नहीं कर सकती तो इसको सरकार को इमीडिएट रिजाइन कर देना चाहिए। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को, टैक्स पेयर के रिसोर्सेज को मिसयूज किया जा रहा है, पानी को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। तो उससे क्या हुआ है कि लोगों को उसकी वेस्टेज बहुत हो रही है। पानी की जगह जगह पाइप्स टूटे हुए हैं और उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं है और उससे पानी निकल रहा है, लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये काम केजरीवाल जी ने जब अपने ऊपर लिया है तो उनको अपना फर्ज पूरा निभाना चाहिए, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अभी ये संगम विहार के पास एक जगह का वीडियो मैं देख रही थी जिसमें पिछले 10-12 सालों से पाइप की रिपेयर्स नहीं हुई है और उससे पानी इतनी बुरी तरह लीक कर रहा है, लग रहा है वहाँ कोई झरना बह रहा हो। और वो स्ट्रेच 3 किलोमीटर लंबा है। उस स्ट्रेच पर 10-12 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से उन्होंने दिखाया यहाँ से पानी की लीकेज है, यहाँ से पानी की लीकेज है। तो उस पानी को ही अगर रोका जाता तो कितना पानी हम बचा पाते। उसके अलावा ये पानी जो चोरी कर रहे हैं टैंकरों के जरिए, जो हमारी यहाँ पर मुनक नहर है, उससे ये लोग माफिया लगा हुआ है पूरा टैंकर्स का, जो चोरी कर करके पानी बेच रहा है। इस प्रदर्शन में सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी शामिल हुए। पानी के गहराते संकट पर खंडेलवाल ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जल संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रवीण खंडेलवाल से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। पानी की समस्या दिल्ली के लोगों के लिए नई नहीं है। 10 साल से हर बार गर्मी में पानी की समस्या आती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं केजरीवाल सरकार से कि 10 सालों में जब से पानी का संकट आया, उन्होंने इस संकट से का हल निकालने के लिए क्या स्थायी समाधान निकाला? दिल्ली पुलिस उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन की निगरानी कर रही है।
लीकेज कोई नहीं है वैसे। ये है जमुना खातर 5वां पुस्ता, दिल्ली जल बोर्ड को करेंगे, अपने कंट्रोल रूम को भी बताएंगे और दिल्ली जल बोर्ड नहीं अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और राउंड द क्लॉक चलती है, गाड़ी से पेट्रोलिंग करते देखते रहते हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शनिवार को ईंधन पर बिक्री कर बढ़ा दिया है। इस कर के बढ़ने से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। राज्य की भाजपा इकाई आज अपने प्रदर्शन के जरिए राज्य सरकार से इस कर को वापस लेने की मांग कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में हर स्तर पर ईवीएम बेहद सुरक्षित है और किसी भी अन्य नेटवर्क से या मीडिया से अलग है। The EVM in India is a very secure machine because A, it is completely isolated from any connectivity. B, the individual machine in hundreds and thousands of numbers are kept under strict physical security. This was not so much about an argument as much as I was clarifying to somebody who's sitting in the US and does not know what India is and what the Indian EVM is, and exchanging my views. And I said, look, in the end we will all agree to disagree. और उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों की सूचना मिलने पर 3 पैरा 13 राष्ट्रीय राइफल्स तथा बांदीपुरा पुलिस के जवानों ने गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान छिपे आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि यहां 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। वहीं मुठभेड़ में एक दहशतगर्द के ढेर होने की सूचना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई आयुष्मान कार्ड धारक मरीज उज्जैन या फिर कहीं अन्य जगह पर भर्ती है और मरीज के गंभीर हालात में होने पर उसे इंदौर या दिल्ली मुंबई ले जाना है तो हेलीकॉप्टर से निःशुल्क पहुंचाने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ सीएम ने 70 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों का 5 लाख तक निःशुल्क इलाज कराने की भी बात कही है। कि हमारे अपने यात्रियों के लिए खास करके बीमारी की अवस्था में आप एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करिए। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड देकर के सबके जीवन के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सुविधा दी है। और अब तो मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई है तो हमने तय किया है ऐसे में उस हॉस्पिटल में उदाहरण के लिए उज्जैन में भर्ती हो और आपको लगे कि उज्जैन के बजाय इंदौर ले जाना है, दिल्ली मुंबई ले जाना है क्योंकि बीमारी गंभीर है, मरीज की हालत खराब है, तो आप चिंता मत करना। आयुष्मान कार्ड वाले के लिए हेलीकॉप्टर आएगा, कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे, उसको उठाकर हेलीकॉप्टर से दिल्ली मुंबई जहां पहुंचाना वहां पहुंचाएंगे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, मिड डे ने अपने अखबार में ईवीएम पर छपी रिपोर्ट को झूठा बताया है। साथ ही साथ अखबार ने चुनाव आयोग से नोटिस पर माफ़ी भी मांग ली है। दरअसल अखबार में रिपोर्ट ये छपी थी कि ईवीएम को मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके हैक किया जा सकता है। इस खबर के बाद चुनाव आयोग ने मिड डे को नोटिस भेजा। मिड डे ने अपनी इस गलती पर खेद व्यक्त किया है। ओडिशा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अब तक 1 लाख से अधिक लोगों से मिल चुके हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 24 वर्षों में राज्य के लोगों को अपने मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिला। मीडिया से बातचीत के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जनता की सरकार है और जनता से मिले बिना जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक से अधिक समय से राज्य के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था और ना ही उन्हें अपनी समस्याओं को व्यक्त करने का मौका मिल रहा था। लोग स्वेच्छा से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी है जो ओडिशा को एक विकसित राज्य बनाने की उनकी आकांक्षा को पूरा कर सकती है। और अब समय है योग की खबरों का।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से योगासनों के वीडियो साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री ने भद्रासन का वीडियो साझा किया। आपको बता दें कि जोड़ों को मजबूत करने और घुटनों के दर्द को कम करने के लिए ये अच्छा है, साथ ही साथ ये पेट के लिए भी काफी अच्छा है। भद्रासन, अंग्रेजी में भद्रासन को दी ऑस्पिशियस पोज के नाम से भी जाना जाता है। ये आसन आपके तन एवं मन दोनों को दृढ़ता प्रदान करता है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पे ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब दंडासन की स्थिति में धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें। अब अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। अगर ऐसा करते हुए आपकी जांघें जमीन को ना छू रही हों, तो आप उनके नीचे तकिया रखकर उन्हें सहारा दे सकते हैं। भद्रासन एक विराम आसन यानी लंबे समय तक बैठे। और अलीगढ़ जिले में की सभी ग्राम पंचायतों और मुख्यालय जवाहर पार्क में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह का शुभारंभ किया गया। आज सांसद सतीश गौतम, महापौर प्रशांत सिंघल द्वारा योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि जनपद में कार्यरत सदस्यों, प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के सहयोग से जनपद, तहसील, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हमारे 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय सांसद जी ने इसका उद्घाटन किया और हमारा आज अब की थीम है आज की सेल्फ योग करें और समाज को भी योग कराएं जो है। और मेरा सभी से अनुरोध है और योग करें, स्वस्थ रहें। यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे के तहत हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो हमारा एक योगा वीक का प्रोग्राम आज से शुरुआत हुआ है। मेन मैसेज है हमारा सबको योगा से ज़्यादा युवा पीढ़ी को, बच्चों को जोड़ने का हमारा मेन एम है। तो योगा ही ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने को रोग से काइंड ऑफ कवच हम बना सकते हैं अपने जीवन में। उत्तर प्रदेश राजभवन द्वारा निर्देशित विश्व में सर्वाधिक योग संबंधी शपथ का रिकॉर्ड बनाने को लेकर मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालय भी पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार 21 जून को योग करने की शपथ को लेकर नया कीर्तिमान बनाने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। यहाँ के छात्र छात्राएं, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजन सभी एक साथ मिलकर शपथ लेंगे। शपथ लेने के लिए एक बारकोड भी जारी किया गया है जिसे स्कैन करके शपथ ली जा सकती है। शपथ लेने के बाद सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। राजभवन की वेबसाइट और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यह बारकोड उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में रेल हादसे पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारियों से बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी दुर्घटना स्थल पर जा रहे हैं। तो ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किया है। अब खबर खेल की ले लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश की टीम सुपर 8 में पहुंचने वाली आखिरी टीम बन गई। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने नेपाल को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में नेपाल की टीम 85 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो T20 क्रिकेट विश्व कप आज खेले गए दूसरे मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 83 रन से हरा दिया।
मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने नीदरलैंड्स के सामने जीत के लिए 202 रन का लक्ष्य रखा था। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की पूरी टीम 16.4 ओवर में ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।